नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को बजट सत्र की तिथियों पर होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने विधानसभा के बजट सत्र को मंजूरी दी है। 10-28 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को हिमाचल का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में 15 बैठकें होंगी। 10 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद इस पर चर्चा होगी। 13 मार्च को सीएम चर्चा का जवाब देंगे। मंत्रिमंडल ने 7 विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियों के परिणाम जारी करने की मंजूरी दी है। इसमें पोस्ट कोड 928 के तहत 66 स्टेनोटाइपिस्ट और पोस्ट कोड 962 के तहत सचिवालय लिपिक के 82 पदों का भर्ती परिणाम जारी करने को मंजूरी दी गई है। साथ ही पोस्ट कोड 970 में वन विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 11 पदों, बिजली बोर्ड में पोस्ट कोड 971 के तहत लाइनमैन के 181 पदों, पोस्ट कोड 980 के तहत ड्राइंग टीचर्स के 314 पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम भी घोषित करने की मंजूरी दी गई है। मार्केट सुपरवाइजर पोस्ट कोड 77 की 11 व फायरमैन पोस्ट कोड 916 के तहत 43 पदों का भर्ती परिणाम जारी करने का भी फैसला लिया था। कैबिनेट उप समिति ने इन भर्तियों के परिणाम जारी करने की सिफारिश मंत्रिमंडल से की थी। मंत्रिमंडल बैठक में तहसीलदार ग्रेड 1 के 13 पद सीधी भर्ती से लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की भी मंजूरी दी गई है। नेरवा में दमकल चौकी खोलने की मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले डॉक्टरों को पूरा वेतन दिया जाएगा। पुलिस थानों व पुलिस चौकियों का स्टाफ की दृष्टि से युक्तिकरण किया जाएगा। थानों को 5 श्रेणियों में बांटा जाएगा। मौसम ने बदली करवट। अटल टनल रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। नारकंडा में हाईवे बाधित। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने फिर करवट बदली है। रोहतांग सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं सुबह राजधानी शिमला में हल्के फाहे गिरने के साथ ही बूंदाबांदी हुई। हालांकि दोपहर तक मौसम साफ हो गया। उधर तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। अटल टनल रोहतांग सहित लाहौल के अन्य भागों में बर्फबारी हुई है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा, कोकसर, सीसू क्षेत्र में भी बर्फबारी दर्ज की गई है। कुल्लू में सुबह से बादल छाए रहे। कुल्लू से सुबह 7:18 पर एचआरटीसी की एक बस केलांग के लिए भेजी गई थी, लेकिन खराब मौसम के चलते मनाली से वापस आई। एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने लोगों को सलाह दी है कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अनावश्यक रूप से यात्रा न करें। अनुराग ठाकुर बोले, हम केंद्र से लगातार दे रहे पैसा, प्रदेश सरकार रखे सकारात्मक सोच। प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से लगातार पैसा दिया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस सरकार को चाहिए कि प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक सोच रखे। ये बात सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कही। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर शनिवार को बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट से विपक्षियों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भानुपल्ली बैरी रेल लाइन में प्रदेश सरकार की देनदारी 27 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस परियोजना को बंद नहीं होने दिया है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक करवाए और अपना लोगों के हितों की बात करे। भरवाई में रेत बजरी से भरा टिप्पर खाई में गिरा। जाने कैसे पेश आया हादसा। धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी के भरवाई शिव मंदिर मोड़ के पास शनिवार को रेत और बजरी से भरा हुआ एक टिप्पर अचानक सड़क से नीचे लुढ़क गया। हादसे में टिप्पर के चालक को मामूली चोटें आई हैं, जिससे अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार उक्त टिप्पर रुद्रा स्टोन क्रशर गगरेट से रेत बजरी लोड करके ज्वालाजी की तरफ जा रहा था। भरवाई शिव मंदिर के पिछले मोड़ पर अचानक सामने एक बैल आ गया, जिसे बचाने के चलते चालक टिप्पर पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। इसके चलते टिप्पर खाई में जा गिरा। टिप्पर के गिरने से लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाया गया डंका व उसके साथ जल शक्ति विभाग द्वारा लगाई गई पानी की पाइप भी टूट गई है। बता दें कि बेसहारा पशुओं के कारण हर रोज अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है। इन घटनाओं में काफी जानमाल का नुकसान हो रहा है, जो काफी चिंताजनक विषय है। सरकार व प्रशासन को इन बेसहारा पशुओं के उचित रखरखाव के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को मिल रही बिजली सस्ती करने की तैयारी, नाराज चल रहे हैं उद्योगपति। हिमाचल में उद्योगों को मिल रही बिजली सस्ती करने की तैयारी है। प्रति यूनिट 50 पैसे तक सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान के आग्रह पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को इसे लेकर संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। ₹1 प्रति यूनिट सब्सिडी बंद होने से प्रदेश के उद्योगपति नाराज चल रहे हैं। प्रदेश के औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों ने उद्योग मंत्री से बिजली शुल्क में कटौती कर राहत देने की मांग उठाई है। उद्योगपति राहत न मिलने की स्थिति में हिमाचल से कारोबार समेटने तक की बात कह चुके हैं। स्टील उद्योग के प्रतिनिधियों ने तो बिजली बिल न चुकाने और काम बंद करने की चेतावनी दे डाली। रजनी पाटिल को फिर बनाया हिमाचल कांग्रेस प्रभारी। राष्ट्रीय संगठन महासचिव ने जारी किया पत्र। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रजनी पाटिल को फिर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। शुक्रवार रात को जारी पत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजीव शुक्ल की जगह रजनी पाटिल को हिमाचल और चंडीगढ़ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। मई 2018 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सुशील कुमार शिंदे को हटाकर रजनी को हिमाचल का प्रभारी नियुक्त किया था। इसके बाद सितंबर 2020 में रजनी की जगह शुक्ल को प्रभारी नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2023 में हिमाचल को छोड़कर कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारी बदले थे। इस दौरान शुक्ल को हिमाचल के अलावा चंडीगढ़ का भी प्रभार दिया था। रजनी पर अब प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन का जिम्मा रहेगा। नवंबर 2024 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश में ब्लॉक, जिला और प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। तबादले से नाखुश कर्मचारी कोर्ट जाने से पूर्व विभाग में रख सकेंगे पक्ष, अधिसूचना जारी। तबादले से दुखी नाखुश अब सीधे हाई कोर्ट जाने से पूर्व संबंधित विभाग के पास अपना रख सकेंगे बात। इसके लिए हिमाचल सरकार ने कर्मचारी स्थानांतरण दिशा निर्देशों में शिकायत निवारण के लिए नया प्रावधान शामिल किया है। शिकायत निवारण प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि तबादला होने पर पहले ज्वाइनिंग देना अनिवार्य रहेगा। बाद में कर्मचारी अपना पक्ष रखेंगे। सक्षम प्राधिकारी को भी शिकायत प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर समाधान निकालना होगा। शिकायत में ऐसे घटनाक्रम या कारणों का उजागर करना होगा जो स्थानांतरण निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। एक भी कलपुर्जा कंडम हुआ तो नहीं उड़ा पाएंगे विमान, विशेषज्ञों ने तैयार की तकनीक। अब विमानों में इस्तेमाल होने वाले कंडम और नकली कलपुर्जों को पकड़ पाना आसान होगा। एक भी कलपुर्जा कंडम हुआ तो विमान उड़ ही नहीं पाएगा। ब्लॉकचेन और हाइपर लेजर विधि से कंडम और नकली कलपुर्जे का अलर्ट सीधा रेगुलेटरी बॉडी सहित संबंधित एजेंसी को मिलेगा। इतना ही नहीं, कॉकपिट में पायलट को कंडम कलपुर्जे का अलर्ट रेड फ्लैग के रूप में दिखेगा। इससे कंडम और नकली कलपुर्जों की वजह से होने वाले विमान हादसे रुकेंगे। एनआईटी हमीरपुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई और ओमान के मिडल ईस्ट कॉलेज मस्कट के विशेषज्ञ ने ये तकनीक इजाद की है। इस आविष्कार को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय और ऑस्ट्रेलियन सरकार के विशेषज्ञ से मंजूरी मिल गई है।